क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने अर्थात 3 चित और 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा खेल हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले तुमने न्यू पता करना पड़ेगा भाई टोटल इवेंट बनेंगे क्यों करें भाई। जमा देसी सी बात याद रखो भाई, जो अगर हमने भाई बता रहा एक डाई का 6 फेस हो तो जितने फेस है ना उसकी पावर नंबर ऑफ थ्रो। मान लिया एक डाई जो है ना हमने फेंकी एक बार तो कई इवेंट आए 6 बने ना, 2 बार फेंके 36 आए। इसी प्रकार से एक सिक्के का 2 फेस हो हैं तो एक फेस तार लिख दिए, 2 फेस है 2। जितनी बार भी फेंकोगे ना तो उसके पावर जो है ना नंबर ऑफ थ्रो आएगा। फिर लिख दो इस फार्मूला ने, फेस की पावर नंबर ऑफ थ्रो। हमने एक सिक्का के 2 फेस हैं, 3 बार फेंका तो कई इवेंट बनने चाहिए, 8 इवेंट बनने चाहिए भाई। ये भी इवेंट का तरीका सुन लो क्यों है, इवेंट क्यों कर बने। मान लिया 8 इवेंट है, लिखाएं क्यों कर, लिखने का तरीका सुन लो। जैसे हमने एक और बता दूं मैं, 8 इवेंट है तो पहले हमने क्या किया, इसमें क्यों है फेस में एक हेड हो है एक टेल हो है। हमने क्या किया एच लिख दिए, पहले 8 का आधा किया 4 तो 4 एच लिख दिए, फिर 4 टी लिख दिए भाई, हो गया यू 4 एच और 4 टी लिख दिए। उसके बाद फिर उसका आधा किया, फिर 2 एच और 2 टी, 2 एच लिखे 2 टी लिखे, 2 एच लिखे 2 टी लिखे, ठीक है। फिर एक एक एच टी एच टी एच टी एच टी, इस तरह हमने इवेंट बनाने इसके। अब दूसरा और समझ लो, मान लिया हमने एक सिक्का जो है ना 3 बार की बजाय 4 जगह फेंक दिया तो ये मान लिया 2 की घात 4 होगी तो 16 इवेंट है। लिखने का तरीका क्यों कर बनेगा, देखो 16 का आधा कराया, देखो 16 का आधा क्या बनेगा, 16 का आधा 8 हो गया तो पहले 8 एच लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 टी लिख दिए, 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया। फिर 4 4 लिखे भाई, 4 एच 4 टी, जब ती एक नहीं आले, जब ती लिखे ज़्यादा ज़्यादा करते जाओ, 4 एच 4 टी, 4 के बाद 2 2 करो, 2 एच लिख दिए 2 टी लिख दिए, 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 ठीक हो गया इस तरह। फिर एक एक एच टी 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 एच टी, इस तरह लिखो तो कदे भी गलत नहीं हो सकता। ये 16 बन गए टोटल, वैसे 16 बना ही नहीं सकते तुम चुकरे भी, हर बार गलत होगा, हमेशा गलत होगा। तो ये क्वेश्चन है देखो, 3 बार फेंका भाई। और लिखेंगे 23वां क्वेश्चन, सिक्का 3 बार फेंकने से प्राप्त कुल संभावित परिणाम। तरीका वो एक सिक्का का 2 फेस हैं और 3 बार फेंका है, 3 सिक्के एक बार फेंको, एक सिक्का 3 बार फेंको, बिल्कुल सेम चीज़ है भाई। 8 बनने चाहिए। ये 8 का तरीका हमने वो बता रखा था, ये इस तरह लिखोगे 8 हम परिणाम बनाने तो 8 का आधा कराया 4, पहले 4 एच लिख दिए, फिर 4 टी लिख दिए भाई, ठीक है। फिर 4 का आधा करे, फिर 2 एच लिखे 2 टी लिखे, 2 एच लिखे 2 टी लिखे, फिर एक एक 2 का आधा करे, एक एक एच टी एच टी एच टी एच टी। तो ये टोटल हमारे क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये देखो तीनों परिणाम समाप्त होने पर समान होने पर वो खेल जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और हारने का ज्ञात करना तो क्या कहेंगे, हनीफ के हारने के अनुकूलित परिणाम भाई। मतलब एक जैसे हो तो जीतेगा, अलग अलग उधारेगा। तो इसका मतलब यू कट गया, एक तो यू कट गया और एक यू कट गया, बाकी लिख दो।
के बच गए, एच एच टी, और फिर अगला एच टी एच, फिर एच टी टी, टी एच एच, फिर टी एच टी, और फिर टी टी एच। तो क्या बन गए, टोटल 6 हो गए, 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए टोटल। तो आगे कह देंगे प्रायिकता, वांछित प्रायिकता। पी, हनीफ हार जाएगा, के बन गई बस 6 बटे में, टोटल हो गया 8, कट के हमारा का हो गया 2 तिया 6, 2 चौके 8 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ना, यो 23वां क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। उसके बाद देखो बस 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन में देखो के है, एक पासे को 2 बार फेंका, वही बात आ गई, एक पासन 2 बार फेंको, 2 पासन 1 बार फेंको, तो कुल संभावित परिणाम तो क्या हो जाएगा, 36 बनेगा। ये बार बार बता लिया मैंने, ये देखो एक बार हल लिखा है इसका। एक पासे को पासे को 2 बार फेंकने से प्राप्त कुल संभावित परिणाम भाई, कुल संभावित परिणाम देखो 6 की घात 2 बन गया 36 हो गया कुल भाई, ये याद रखना है। जितने फेस है उसकी पावर नंबर ऑफ थ्रो है, बार बार फार्मूला लिखा दिया मैंने, 6 की पावर 2 जो है ना 36 बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन देखो कि कहे 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, 5 किसी भी बार न आने के अनुकूलित परिणाम भाई, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ध्यान से देखिए इसमें। तो हमने देखो पहला मान लिया 1 आ गया, तो दूसरा क्या हुआ, 1 भी आ सके है, 5 का नहीं आना चाहिए बस, पहला 1 रखो, दूसरा 2 आ जाएगा, 1 में 3 आ जाएगा, 1 में 4 आ जाएगा, 1 में 5 नहीं आना चाहिए, तो 6 आ सके है, किसी भी बार नहीं आना चाहिए। तो पहला 1 का रखा हमने हमेशा, देखो अगला बढ़ाते चले गए, फिर पहला 2 आ गया मान लिया, तो दूसरा पास सब क्या आ सके, 1 आ सके है, 2 आ सके है, 3 आ सके है, 4 आ सके है, 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 आना ही नहीं, 6 आ सके है, इसका 1 अंक बढ़ा दिया, फिर 3 आ गया, इस पर 1 आ सके है, 2 आ सके है, 3 आ सके है, 4 आ सके है, 6 आ सके है भाई, फिर 1 अंक बढ़ा दिया भाई, इस पर मान लिया 1 आ गया, 4 1 हो गया, 4 के बाद 2 आ सके है, 3 आ सके है, 4 आ सके है, 4 5 नहीं आ सकता बस, फिर ये 4 आ गया, 5 इस पर भी नहीं आना चाहिए, किसी बार नहीं आना चाहिए, इसका तो 5 नहीं आएगा, तो 6 होगा, फिर इस पर 6 भाई 1 आ गया, 2 आ गया भाई, 3 आ गया भाई, 4 आ गया भाई, 5 आ गया भाई, क्या नाम 6 आ गया, 5 तो आने नहीं। तो कुल क्या बन गई है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25 बन गए, ध्यान से देख लो चाहिए, 5 5 25 इवेंट बन गए टोटल ये। तो वांछित प्रायिकता क्या आ गई हमारी, वांछित प्रायिकता P 5 किसी भी बार नहीं आएगा, के बन गई भाई के 25 बटे में 36 हो गया, यू आ गया। फिर दूसरा भाग देखो क्या कहे, एक पासे को दो बार फेंकने से प्राप्त ना क्या नाम है 5 कम से कम 1 बार आएगा। इसके 2 तरीके, एक तो या तो 1 में से घटा दो इसने, वो भी सेम होगा। देखो दूसरा 5 कम से कम, पर समझ लो इसने, कम से कम 1 बार आने के अनुकूलित परिणाम भाई ध्यान से देखो, 1 बार आना है, मतलब 5 का, जब पहले 5 का आ गया तो दूसरी बार 1 आस्क है, 2 आस्क है, 3 आस्क है, 4 आस्क है, 5 आस्क है, 6 आस्क है। मतलब पहली बार हमने 5 का रखा, दूसरी बार 1 तलेगा 6 कुछ भी आस्क है।
एक तो लेगा 6 थी, कुछ भी आ सके दूसरी पे। फिर मान लिया दूसरी में 5 का आ गया तो पहली में 1 आ सके है, 2 आ सके है, 3 आ सके, मतलब का दूसरी में ना 5 का, तो पहली में 1 2 3 तो आगे 4 आ सके है। 5 5 दोबारा नहीं आना चाहिए, बस ये रिपीटिशन नहीं मारता इसमें कदे भी। 6 आ सके है भाई। तो हमारे कै बन गए टोटल, ये 11 इवेंट हो गए सीधे, गिन करे हुए 11 बन गए। तो प्रायिकता, वांछित प्रायिकता P 5 कम से कम एक बार आएगा भाई। तो ये बन गया थारा 11/36 हो गया। और जन दूसरा तरीका है 5 कम से कम एक बार आएगा बराबर है 1 माइनस में 5 किसी बार नहीं आएगा, 1 मत घटाए तो 25/36, तो हमारा वो भी कितना होगा 11/36 आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से 24वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन में जो है सत्य और असत्य का बता रखा है। इसमें देखो क्या कहेंगे, निम्न में से तर्क सत्य बताएं। एक, यदि सिक्के को दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। देखो पहला भाग इसका 25वें का, 2 सिक्कों को एक बार उछालने से प्राप्त कुल संभावित परिणाम। भाई ध्यान से देखियो, एक सिक्के को एक बार उछालना है तो संभावित परिणाम हमने बताया था 2 की घात 2 है तो 4 बनना चाहिए यो। तो 4 बनाओ, 4 का आधा करया, 2h आगे 2t आगे, फिर एक एक ला दिया, 1h 1t, 1h और 1t। तो इस तरह हमारे क्या बन गए टोटल 4 हो गए। इस तरह लिखना बस। इवन का 2 चित्र 2 पट, प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता PHH भाई इस 4 मध्ये एक बार तो आ रहा है HH, तो 1/4। प्रायिकता PHT कितना हो गया 1/4। प्रायिकता PTH यू भी एक बार आ रहा था 1/4। PTT भाई प्रायिकता के बन गया, या भी 1/4। तुम्हारा जो आ रहा था 1/3, तो यू क्या हो गया असत्य हो गया। यू क्या हो गया, यू असत्य भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसका दूसरा भाग ले लिया भाई। यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सीधी सी बात, एक बार फेंकने में पासे को एक बार फेंकने से प्राप्त कुल संभावित परिणाम। बस ध्यान से देखो, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। एक बार फेंका 6 घात 1 6 बनेंगे, तो इस तरह बनेंगे। ये सम या विषम का करना तो विषम की प्रायिकता और लिख देंगे, बिल्कुल आसान है भाई। नहीं कहेंगे विषम संख्या के लिए अनुकूलित परिणाम भाई। ये भी विषम संख्या की है, जो 2 तो भागना हुआ है, तो 1 3 और 5, 3 ने तो ही आड़कांगे वांछित प्रायिकता P विषम संख्या, और यह बन गई भाई 3/6। कट का कितना आ गया 1/2। और महाराज पूछ रहे हैं प्रायिकता 1/2 है, बिल्कुल ये तो सत्य हो गया हमारा। यू क्या हो गया इसका सत्य क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार बच्चों तुम्हारा जो 14वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगली वीडियो में अगला चैप्टर आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बार बार पूछो, कमेंट में क्वेश्चन डाल लो। इस तरह क्वेश्चन तुमने बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो इसको।